एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं सॉल्यूशन एक एक्सरसाइज का, यानी एक्सरसाइज 71 का, जो कि है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का, और जिसके राइटर है, ऑथर हैं आर.के. सिन्हा जी। तो उसी का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ, जिसमें आज करना है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, पहले डायरेक्ट में, फर्स्ट इन डायरेक्ट एंड देन इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के आप सारा यदि वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने 5 पार्ट्स में उसको बनाए हैं। वैसे तो टोटल 6 है, लेकिन 6 जो है वो प्रैक्टिस का है। आपको ये 5 वीडियोज़ में 0 से लेकर हीरो लेवल तक, यानी कि एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का आपका मिल जाएगा। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें, जिससे कि ये बनाने में आसानी हो। यहाँ तो मैं ये सॉल्यूशन वीडियो बना रहा हूँ। वैसे हल्का सा इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, है ना। क्या है, उसने मुझसे कहा, है ना, उसने मुझसे कहा तुम क्या चाहते हो। तो ये WH क्वेश्चन वाला है। पिछला जो हमने पढ़ा था, है ना, उसको कहेंगे येस नो क्वेश्चन, और ये है WH क्वेश्चन। अब आप कहेंगे WH क्वेश्चन क्या होता है। हो सकता है एक दो लोगों को नहीं मालूम हो, तो मैं बता दूं। ये जो वाट, वेन, वेयर, हुम, हुज, हु, वाट, हाउ, एक हाउ में केवल HO है, वरना सब वाट, हुम, हुज, वेयर, वेन, इन सब में WH से शुरू है, इसलिए इसको WH वर्ड कहते हैं। और ये ऐसे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के दोनों पार्ट है, बहुत सारे बुक्स में ये नहीं होते हैं, बट ये हमारे लिए जानना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि यदि हम येस नो क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें इफ लगता था। आज जो WH क्वेश्चन बनाएंगे तो आप देखेंगे आस्क, आस्क्ड और आस्क तो उसी तरह लगेगा, लेकिन आज कोई इफ नहीं, कोई दैट नहीं, कुछ नहीं। बस ये जो पहला WH वर्ड रहेगा, इसी को आज यहाँ रख देना है। और जो बच गया डू यू वांट, इसका आप असर्टिव कर लेंगे। डू यू वांट का आपको पता होगा, यू वांट हो जाएगा, और इसी का आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है। यहाँ जैसा कि देख सकते हैं, यू का सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से आई हो गया, वांट V1 है, V1 और V5 का आपको V2 होता है, इसलिए वांटेड हो गया। ठीक है, चलिए तो फिर से इस बार इसको पढ़ देता हूँ। उसने मुझसे कहा कि तुम क्या चाहते हो। ही सेड टू मी, वैसे आस्क्ड भी आप लिख सकते हो। व्हाट डू यू वांट, इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। राम ने मुझसे कहा कि आप कहाँ रहते हैं। राम सेड टू मी वेयर डू यू लिव। राम आस्क्ड मी वेयर, और डू यू लिव का हो गया यू लिव, तो उसका हो जाएगा आई लिव्ड। बढ़ेंगे आगे, और अगला है उसने मुझसे कहा कि तुम क्यों रो रहे हो, है ना। तुम क्यों रो रहे हो, तो हो जाएगा ही सेड टू मी वाई आर यू वीपिंग। इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही आस्क्ड मी वाई आई वॉज वीपिंग। राम ने मुझसे कहा कि तुम क्या कर सकते हो। रामू है, रामू सेड टू मी व्हाट कैन यू डू। इनडायरेक्ट में हो जाएगा रामू आस्क्ड मी व्हाट आई कुड डू। कैन का कुड हो गया। मैंने उससे कहा कि तुमने उसे क्यों पीटा है। आई सेड टू हिम, यार उसे, है ना, उसे कौन, हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, क्लियर नहीं है। वाई हैव यू बीटन, फिर उसे पीटना, तो हिम या हर हो सकता है, हो जाएगा आई आस्क्ड हिम या हर वाई ही या शी हैड बीटन हिम या हर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसने मुझसे कहा कि तुम कौन हो। ही सेड टू मी हु आर यू। यहाँ पर ध्यान रखेंगे हु आर यू का जो बनाएंगे, इसका जो मैं जैसा कि बताता हूँ, ही आस्क्ड मी हु हो गया, अब आर यू बचा, तो इसको एक्चुअली यू आर मान लेंगे, है ना, असर्टिव में, और उस हिसाब से बनाएंगे। यू का आई हो गया, है ना, और आर का वॉज हो गया। फिर है अगला कि सीता ने मुझसे कहा कि तुम्हारा क्या नाम है ना, तो हो जाएगा सीता सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम। फिर इसमें भी वैसे ही सीता आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। EJMR जो है वो आपको लास्ट में चला जाएगा। फिर है उसने मुझसे कहा कि यह क्या है। ही सेड टू मी व्हाट इज़ दिस, हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट दैट वाज। उसने रीता से पूछा कि तुम क्यों तैयार हो। ही सेड टू रीता, है ना, आस्क्ड जो भी कह लगा सकते हैं। रीता का स्पेलिंग RITA भी हो सकता है, REETA भी हो सकता है। वाई आर यू रेडी, इनडायरेक्ट में हो जाएगा ही आस्क्ड रीता वाई शी वॉज रेडी। रीता ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। रीता सेड टू मी, है ना, पूछा में आप आस्क्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में सेड ही लगाना चाहिए बाकी में। तो हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग, इसमें हो जाएगा रीता आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। बढ़ेंगे आगे, और अगला जैसा कि आप देख सकते हैं, 3 और बच गए हैं। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। आई सेड टू माई फ्रेंड व्हाट शुड आई डू। इनडायरेक्ट में हो जाएगा आई आस्क्ड माई फ्रेंड व्हाट आई शुड डू। फिर है उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या करोगे। तो ही सेड टू मी व्हाट विल यू डू, है ना, हिया, तो इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट व्हाट
ही आस्क्ड मी व्हाट आई शुड डू। देखिए यहाँ विल है यू के अनुसार, यहाँ आई आया तो आई के अनुसार शैल होगा और इसलिए शैल का यहाँ शुड ही होगा, वुड नहीं होगा। मैंने राम से पूछा तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, आई सेड टू राम पढ़ते थे, तो वाई डिड यू नॉट रीड हो जाएगा आई आस्क्ड राम वाई ही हैड नॉट रेड। V2 जो रहता है डिड नॉट प्लस, मैंने रूल बताया हुआ है डिड नॉट प्लस V1 रहे, है ना, तो इसका हो जाता है आपको हैड नॉट प्लस V3, है ना, इस हिसाब से ये बना। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ा देर से ही सही। और कमेंट में हमें ये भी बताएं कि हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं, कोई सजेशन हो तो उसे भी दें। और चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे ग्रामर और ट्रांसलेशन के आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। यदि आप अपनों का करते हो केयर तो इस वीडियो को कर दें शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।